नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। राजनीतिक दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं सुमित, आप देख रहे हैं BSTV। BSTV की टीम अंबिकापुर नगर निगम पहुंची हुई है। यहां हम जनता का नब्ज टटोलेंगे, जानेंगे कि इस बार के चुनाव में अंबिकापुर की जनता का क्या मूड है, वो कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिन मुद्दों के आधार पर यहाँ की जनता शहर सरकार चुनने जा रही है। चलिए हमारे साथ जानते हैं आखिर जनता की राय क्या है। इस वक्त मैं अंबिकापुर के हृदय स्थल गांधी चौक पर मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जहाँ सुबह शाम अक्सर भीड़ नज़र आती है। दरअसल ये निगम का डाटा सेंटर भी है, इसे डाटा सेंटर कहा जाता है और यहाँ पे कुछ पार्किंग की व्यवस्था की गई है जहाँ पे चाय टपरी नज़र आएगी, तमाम वो दुकान नज़र आएंगी, छोटी मोटी चीज़ें जहाँ पे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, चाय का भी मजा लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या माहौल है इस बार की निगम के चुनाव का, क्या देखते हैं। निगम में कुछ काम हुआ नहीं है, बता दिया जाए। जनता के बीच जाएंगे तो नाली सड़क को लेके काफ़ी गंभीरता रहती है उन लोग के बीच में। बस क्या लगता है पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ तो इसका नुकसान कितना कांग्रेस उठाएगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से कांग्रेस की सरकार है। ये तो है, उसके लिए तो सरकार को एक बार ध्यान देना चाहिए था। ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, पोहा का मजा ले रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना काम हुआ है निगम का। देखिए, निगम क्षेत्र में काम हुए भी हैं और कई काम ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं। बरसात जब आता है तो शहर की वास्तविक स्थिति जो है उसकी जानकारी मिलती है हम लोग को। सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो जाता है अंबिकापुर का, या यही कहें कि नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे पाया। शहर का गोल बाजार हो या ट्रांसपोर्ट नगर हो, वादे बहुत हुए थे लेकिन वो काम नहीं हो पाए हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर की एक पहचान थी देश में, जो अब नहीं रही। 1 नंबर से उतर करके ये बहुत नीचे नंबर पे आ गया है। तो ये बताइए, आप किस वार्ड के हैं। वार्ड नंबर 6। अपने वार्ड की काम की बात की जाए तो कैसा रहेगा। मेयर के अलावा पार्षद भी काफ़ी अहम रहते हैं, क्योंकि पार्षद को चुने जाते हैं। मेंबर इन अपना काउंसिल में, तो मेयर इन काउंसिल में तो सभापति तय करते। तो क्या लगता है इस बार कैसा आपके पार्षद का कैसा परफॉर्मेंस था। हमारे वार्ड के जो पार्षद आलोक दुबे हैं उनका काम बहुत अच्छा रहा है। शहर की जो भाजपा से है, भाजपा से है वो। हमारे वार्ड में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। एक भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो पानी की हो, नाली की हो या बिजली की या सड़क की हो। हर चीज़ अपडेट है वहाँ पर। मतलब वार्ड स्तर पर आपके हिसाब से काम बेहतर हुआ है, लेकिन निगम की बात जब आती है तो वो काम नज़र नहीं आता। वार्ड स्तर पे तो काम बहुत हुआ है, लेकिन निगम क्षेत्र में जो महापौर थे डॉक्टर अजय तिर्की, जिन्होंने एक वादा किया था कि शहर को गोल बाजार देंगे, ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करवाएंगे, वो चीज़ नहीं हुई है। जो काफ़ी उस समय बहुत फेमस हुआ था, ये मुद्दा था, शहर में सिटी बस चलने की बात हुई थी, जो दिखी नहीं हम लोगों को कभी। नालियों की स्थिति आप देखें, बरसात जब होता है तो कई इलाके जो हैं उसमें बाढ़ सी स्थिति निर्मित हो जाती है, कई घर डूब जाते हैं। लोगों को कितना नुकसान होता है पता है आपको। चुनावी कवरेज के दौरान जब हम अंबिकापुर में जनता के बीच जा रहे हैं तो एक जो 2 मुद्दे हैं वो कॉमन नज़र आ रहे हैं, गोल बाजार और दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर। क्योंकि पिछले 5 सालों से लगातार कांग्रेस के द्वारा वादा किया जाता था कि अंबिकापुर में गोल बाजार और ट्रांसपोर्ट नगर का स्थापना किया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, और लेकिन वो सुविधा कांग्रेस देने में नाकाम रही। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं तो हमारे यहाँ वार्ड में तो खैर पार्षद जो बीजेपी के ही हैं पिछले साल से, और इस बार भी बीजेपी को टिकट मिला है। उसका परफॉर्मेंस तो हमारे वार्ड में दिखता नज़र नहीं आता है, क्योंकि मूलभूत सुविधा, चूँकि शहर का चुनाव है तो मूलभूत सुविधा, विधानसभा के अलग मुद्दे हो जाते हैं और जो शहर का जो चुनाव होता है उसके अलग मुद्दे हो जाते हैं। जो मूलभूत सुविधा तो उसको लेकर के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करता है मतदाता। तो मैं भी एज मतदाता भी हूं और मैं इस बार अपने जो समस्या है उसको लेकर के वोट करूंगा। और बात कर देना हूं कि अपने वार्ड की, तो वार्ड में अभी समस्या जस की तस बनी हुई है। और निगम में चूंकि कांग्रेस सरकार है पिछले 10 वर्षों से, ऐसा लगा था कि हमें पिछली बार 5 साल जब कांग्रेस की सरकार भी थी और बीजेपी कांग्रेस की सरकार नगर में भी थी, नगर निगम में भी थी, तो हमें लगा था कि अच्छा कुछ विकास देखने को मिलेगा हमें, वो गोल बाजार हो चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, क्योंकि यातायात में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। आप ये बताइए कितना मजेदार है चुनाव। देखिए, चुनाव तो इस बार का बहुत मज़ेदार रहेगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो शहर का जो चेहरा होता है वो राज्य का चेहरा होता है। तो अंबिकापुर का शहर का चेहरा आप देख सकते हैं। जो यहाँ के कद्दावर नेता है, 10 साल से जिसकी निकाय में सरकार है, टी.एस. सिंहदेव, जब वो जो नंबर देते हैं उससे अंदाजा लगा सकता है कितना काम हुआ होगा। कितना नंबर दिए। 6 नंबर देते हैं अपनी सरकार को। तो खैर ये भी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने नहीं फंड नहीं दिया इसलिए विकास नहीं हुआ।
देखिए फंड जो वोटर है उसको उससे मतलब नहीं होता है। वोटर को एक चीज़ से मतलब है कि मैंने पार्षद जिताया, मैंने महापौर जिताया और मेरा काम हो, और मूलभूत सुविधाएं नाली सड़क बिजली है तमाम जो मूलभूत सुविधा है वो मिले, इसलिए निकाय चुनाव होता है। लेकिन जो ये निकाय चुनाव के बाद तमाम सड़कें देख लीजिए जर्जर, निकाय के चुनाव से पहले कुछ रिपेयरिंग पेच रिपेयरिंग हुई, नाली देखिए बजबजा रही हैं, निकाय चुनाव से पहले नाली साफ़ कर दिया गया, उसके बाद 5 साल बाद फिर नाली साफ़ होगा और निकाय चुनाव आ गया है तो साफ़ हो गया। बस यही चुनाव चलेगा और यही मज़ा है इस बार चुनाव के समय सड़क भी बन जाती है और नाली भी चकचका जाती है। ठीक है, देखिए छोटी सी एक दुकान यहाँ पे मोबाइल की नज़र आएगी, हालांकि अब शहर में तो कई बड़ी दुकानें हो गई हैं। आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे देखते हैं अपने शहर अंबिकापुर को आप? कितना विकास हुआ है? विकास तो नहीं हुआ है, विकास जीरो है। कैसा भाई साहब, कहाँ क्या लगता है कि कहाँ पे कमी रह गई निगम सरकार से कि विकास नहीं कर? हमारी दुकान तोड़ी गई थी, आज 12 साल हो गया, आज तक हमारा दुकान नहीं बना है। कौन सी वाली दुकान? ये हमारी पक्के की दुकान थी। 1992 में हम लोग इस दुकान को नीलामी में लिए थे। दुकान 2013 में तोड़ने के बाद बोले कि 6 महीना के बाद आपको दुकान पक्के की बना के देंगे। निगम का चक्कर लगाते लगाते आज 10 से 12 साल हो गया, आज तक हमारी दुकान नहीं बनी। केवल बस बोला जाता है बन जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बनी है। ये बताइए, ये तो दुकान का आपका व्यक्तिगत, और हालांकि निगम कॉम्प्लेक्स के दायरे में आता है, निगम इस क्षेत्र को ध्यान देता है, देख रेख उस केस में। सड़क बिजली पानी कैसे व्यवस्था है आपके वार्ड में? कौन से वार्ड के हैं आप? मंगल पांडे वार्ड। तो क्या कैसी व्यवस्था है वहाँ? ठीक है व्यवस्था, नाली वाली साफ हो रहा है। काम पार्षदों के द्वारा काम किया जा रहा है? हाँ, पार्षद के द्वारा काम किया जा रहा है। आप कौन सा वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 12। तो ये बताइए कि कैसा है आपका पार्षद, काम किए पिछले 5 सालों में? काम नहीं किया, ना रोड बना है ना नाली बना है। नाली के ढक्कन बने, लेकिन ढक्कन कहाँ लगे अभी तक पता नहीं चला। बिजली की स्थिति आज भी ऐसी स्थिति हो गई है जो वहाँ पर पूरे जाल बिछे हुए हैं, कब एक्सीडेंट हो जाएगी कोई गारंटी नहीं रहता है। न नाली बन पाया, न सड़क बन पाया, और ना ही वहाँ की बिजली व्यवस्था हो पाई है। पार्षद को कई बार बोला गया, बीजेपी का पार्षद कई बार बोला गया, आज तक कुछ नहीं कर पाया है। तो क्या लग रहा है इस बार की हवा क्या बह रही है अंबिकापुर नगर निगम की? देखिए मिली जुली टाइप से लग रहा है, अभी कहाँ किसका बनेगा अब तो 12 तारीख या 15 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन ये लग रहा है कि बीजेपी के पास भी कोई खास चेहरा नहीं है, क्योंकि सब बाहर से प्रत्याशी लाके इस मोहल्ला से उस मोहल्ला, मतलब पार्षद वाले की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पार्षद में इस मोहल्ला के पार्षद को उस मोहल्ला में डाला गया है। वहाँ के पार्षद क्योंकि क्षेत्रीय किसी को नहीं उठाया गया, वार्ड वाइज किसी को नहीं उठाया गया, दूसरे मोहल्ले का दूसरा पार्षद आ गया, तो उसको गली का पता नहीं है, कहाँ क्या है नहीं पता है, तो कब क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि नगरीय निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं और वो चर्चा का विषय रहता है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में जो काम हुआ 5 सालों में सड़क पे वो काम नज़र नहीं आया, जिसका खामियाजा आने वाले जो नतीजे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। इस वक्त मैं अंबिकापुर के हृदय स्थल घड़ी चौक पर मौजूद हूँ। ये घड़ी चौक है और घड़ी चौक के ठीक सामने नगर निगम है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ नगर की जनता है, उनसे जानते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ मुद्दा होने वाला है और उनके वार्डों में कितना विकास हुआ है। कैसे देखते हैं अपने नगर निगम के चुनाव को, किस तरह देखते हैं? आपके अगर वार्ड की बात की जाए तो कितना विकास आप देखते हैं अपने वार्ड में? हमारा वार्ड तो भाई पूरा जो है विकास से परे है। पिछले बार हालांकि रहने को जो है अपने भाजपा के पार्षद रहे, लेकिन विकास की बात करें तो जो है कुछ भी नहीं हुआ। एक जो है ढंग का नाली नहीं है। वर्षों 2-3 साल पहले नाली बना था, नाली ऐसा बना कि जो है पूरा पानी जो है घर के सामने तक आ रहा है। तो उसको क्या आप कहेंगे, विकास ऐसा थोड़ी होता है। पूरा जो है घर जो है मेरा डैमेज हो गया उसी पानी के कारण। तो हर साल तो जो है झेल रहे हैं, तो विकास अब जो है व्यक्तिगत में अपने वार्ड की कहूँ तो कुछ नहीं हुआ। कुल मिला के आप अपने पार्षद के कार्यकाल से नाराज हैं? हाँ, पूरी तरह से मैं नाराज हूँ। ना प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति मिल पाया, ना जो है ढंग का नाली बन पाया कि जो है पानी का जो निकासी हो सके। तो भाई नाराजगी तो रहेगा ही। जाहिर सी बात है कि जब जनता का काम ना हो तो वो अपने जनप्रतिनिधि से नाराज होंगे। क्या कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में तो लगभग कुछ काम विशेष हुआ नहीं है। आज भी अगर उस इलाके के निचले इलाके में चले जाएं वहाँ पर, तो वो भी आज भी ग्राम पंचायत की तरह दिखता है।
सड़कों का अभाव है, पानी का भी अभाव है, मतलब डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है कुल मिला के ये कहा जाए 5 सालों में जो। अच्छा, आप निचले इलाकों की बात की तो अक्सर देखने को मिलता है कि जब जो बारिश का मौसम रहता है तो वहाँ पे पानी की समस्या बन जाती है, जलमग्न होने लगता है कुछ वार्ड है। तो क्या लगता है, निगम जल भराव की समस्या से निपट नहीं पाएगा इन 10 सालों में? आपने ठीक कहा। आपको बता दूं कि इस नगर निगम के कई ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके हैं और जो पानी बरसात में पानी भर जाता है, लेकिन हमारे वार्ड में उतना निचला नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन समस्याएं काफ़ी है वहाँ पर। सड़क की बात करें या नाली की बात करें, समस्याएं हैं। और काफ़ी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के जो पिछले 5 सालों में अंबिकापुर नगर निगम का कितना विकास हुआ है। तो चलिए अब हम और कहीं चलते हैं, किसी और अन्य वार्ड में चलते हैं, लोगों से उनकी राय जानते हैं कि इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है। इस वक्त हम अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में पहुंचे हुए यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है। अंबिकापुर नगर निगम का इन 10 सालों में विकास कितना हुआ है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप कैसे देखते हैं, कितना आपके वार्डों में काम हुआ है? काम तो देखिए नहीं हुआ है, सड़क खराब है, पानी नहीं आ रहा था नल पे, घर घर में पानी के लिए लोग दिक्कत झेल रहे थे। तो काम तो देखेंगे तो काम नहीं हुआ है, कई सारी और भी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए काम नहीं हुआ है। सड़क की तो पैच रिपेयरिंग के काम तो शुरू हो गई है। ये तो अभी चुनाव आने वाला है तो दिखाने के लिए मेरे को लगता है रोड का काम चालू हुआ है। उसके पहले तो हम धूल इतना खाए हैं कि लगता है कि खांसी और सर्दी एनी टाइम पकड़ा रहा है रोड के चक्कर में। अब हम तो बाइक वाले हैं। कुल मिला के कि सड़क इस बार का अहम मुद्दा होने वाला है। बिल्कुल, सड़क तो अहम मुद्दा है ही। क्या कुछ देखते हैं कि कितना विकास देखते हैं निगम का? नहीं, विकास तो हुआ है, ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं हुआ है। विकास हुआ है ना। और बाकी अब देखते हैं क्या हो सकता है। बीजेपी एक नए चेहरे पे फिर से दांव खेली है, जो बोलती है। कांग्रेस में भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, बीजेपी की भी एक अच्छी उम्मीदवार है। बाकी जनता अभी एक तरह से देखा जाए तो साइलेंट मूड पे है। अब देखते हैं नगर निगम में किसके ऊपर दांव खेलती है जनता। जनता साइलेंट रहती है ना तो बड़ा खतरनाक होता है किसी भी सत्ता पक्ष के लोगों को। ये बताइए, वार्ड की बात की जाए तो क्या कुछ समस्या है कि निराकरण किया है आपके जनप्रतिनिधियों ने, पार्षदों ने? हमारे वार्ड में तो जो जनप्रतिनिधि ने उन्होंने किया है, मैं कैसे बोल दूं कि नहीं किया है और हुआ है। शहर में भी हुआ है। छोटी मोटी समस्या है शहर के अंदर, वो होते हैं, वो किसी की भी सत्ता रहे, चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, थोड़ा मोड़ा तो भाई ऊंच नीच होता ही है। बाकी अजय तिर्की जी एक अच्छे उम्मीदवार है, मंजूषा भगत भी एक अच्छी उम्मीदवार है। बाकी जो जीत जाए हमने उसको वोट दिया, ठीक है, काम होना जरूरी है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहर का कितना विकास हुआ इन 5 सालों में। अंबिकापुर की बात की जाए तो कहाँ पे आप देखते हैं अंबिकापुर को? तो मोटे तौर पे देखेंगे तो विकास जितने अपेक्षा थी, जितना होना चाहिए उतना नहीं, बावजूद इसके काम हुआ कुछ, एकदम नहीं हुआ ऐसा भी नहीं कह सकते। कौन कौन से वो काम नज़र आते हैं आपको जो हुए हैं? रोड रास्ते के जो काम गली मोहल्लों में वो तो दिख रहे हैं। मेन रोड के काम जो हैं, मेन रोड की भले धज्जी उड़ी, लेकिन उसमें भी लफड़े हैं, विभागों की प्रक्रिया है। कोई बोलता है NH का, कोई बोलता है PWD का, विभागीय लड़ाई दिखती है। मेयर अजय तिर्की को इस बार फिर कांग्रेस ने मौका दिया है। उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो सरल सहज स्वभाव के माने जाते हैं। उनके व्यक्तिगत काम को देखेंगे तो क्या कहेंगे, उन्हें आप कितना नंबर देंगे? नो डाउट सरल सहज व्यक्तित्व का धनी मेयर डॉक्टर अजय तिर्की दूसरे किसी भी उम्मीदवार से भारी साबित होगा। ये तय है कि चुनाव में इनके जो पक्ष की हवा है, ये इनके व्यक्तिगत व्यवहार और स्वभाव के हिसाब से इनको 4 वोट ज़्यादा ही लोगों से मिलेंगे। भैया थोड़ा सा आप ऐसे आ जाइए, धूप है। ये बताइए, आप कैसे देखते हैं अंबिकापुर नगर निगम को? काफ़ी समय से आप यहाँ पत्रकारिता भी कर रहे हैं, लंबे सीनियर पत्रकार हैं, कितना विकास आप देखते हैं? देखिए, विकास की बात करें तो 2014 में यहाँ के मेयर बने डॉक्टर अजय तिर्की। 2014 के बाद स्वच्छता में कम से कम अंबिकापुर का नाम हुआ, तो उनका नाम भी जुड़ा उसमें, कई राष्ट्रीय अवार्ड मिले, लेकिन उसको पिछले 5 साल में बरकरार नहीं रख पाए। और पिछला जो स्वच्छता का वो था, तमगा था, वो काफ़ी नीचे चला गया और हम 27वें पायदान पर पहुंच गए। तो आंकड़ों की बात होती है, हमारे यहाँ सीवरेज सिस्टम नहीं था, इस कारण से वो अंक कट गए। लेकिन स्वच्छता के मामले में अभी भी देखें तो अंबिकापुर शहर निश्चित रूप से अच्छा है और इस बात का हमको गर्व है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अजय तिर्की के नेतृत्व में ही
ये सब काम हुए हैं। लेकिन इस बार जितनी उम्मीद थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अंबिकापुर में कांग्रेस के मेयर हैं, तो अच्छा काम हुआ। उतनी जितनी उम्मीद थी वो काम नहीं हुए। सड़कें तो देखिए हर साल बनती हैं और बिगड़ते हैं, बन भी जाती हैं सड़कें, फिर बारिश होगी फिर उखड़ जाएंगी। एक सिस्टम से बनाना चाहिए, वो सिस्टम यहाँ पे काम नहीं किया। नालियों को तोड़ो फिर बनाओ, सड़कों को तोड़ो फिर बनाओ। सड़कें बन गई, उसके बाद पता चला कि खोद के केबल लगा रहे हैं, पाइपलाइन लगा रहे हैं। तो अंबिकापुर शहर में जो व्यवस्थित विकास है उसका अभाव था, और किसी भी जो यहाँ पे नेतृत्व करता थे उन लोगों को अपनी एक दृष्टि मजबूत करनी थी, दूरदर्शिता लोगों ने दिखाया नहीं। इस कारण से विकास हमको कम दिख रहा है। लेकिन अगर काम की बात करेंगे तो खेलों के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। आप इस स्टेडियम में देखिए, 2 पेविलियन बने इन्हीं लोगों के कार्यकाल में। अंदर जो इंडोर स्टेडियम बना इतना बड़ा, खेलों का विकास हुआ। अंबिकापुर में जो पेयजल का प्रोजेक्ट है इन्हीं लोग के कार्यकाल में हुआ। तो काम अगर ये लोग गिनाएंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वर्तमान में हमको सिर्फ सड़कें दिख रही हैं कि सड़कें खराब हैं। लेकिन चुनाव में ये सब मुद्दा गौड़ हो जाता है। चुनाव में सीधे सीधे व्यक्तिगत मुद्दा आ जाता है कि डॉक्टर अजय तिर्की सरल सहज स्वभाव के धनी हैं, शहर के एक नामी चिकित्सक हैं, उनका हॉस्पिटल है। अंबिकापुर के नगर निगम में बैठते हैं, वहाँ भी मरीज देखते हैं, सड़क पे जा रहे हैं वहाँ भी मरीज देखते हैं। तो ये उनका एक पॉजिटिव जो सकारात्मक वो है, वो आभा मंडल उनके साथ चल रहा है। लेकिन हम भाजपा में जो प्रत्याशी अभी मंजूषा भगत आई उनको भी कम नहीं आंक सकते। भाजपा है मेयर अजय तिर्की के व्यक्तित्व को देखते हुए मंजूषा भगत को अपना उम्मीदवार बनाई है। खैर जरूरी ये है कि मुद्दा क्या है, क्योंकि सड़क से लेके जो बुनियादी सुविधाएं रहती है जनता उस पर वोट करती है। चलिए हमारे साथ बात करते हैं और वार्डों में चलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार इस बार के चुनाव में कौन सा मुद्दा को लेकर जनता वोट करेगी। अंबिकापुर नगर निगम का चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार का मुद्दा सड़क से लेकर प्रशासनिक भवन तक का है। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार क्या कुछ मुद्दा होने वाला है। क्या कहेंगे इस बार के अंबिकापुर नगर निगम चुनाव को लेकर? देखिए, निगम का जो चुनाव है या निगम बनने के बाद 10 साल पहले यहाँ बीजेपी का सरकार था निगम में, और उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। मुख्य मुद्दा जो है आज यहाँ पे सड़क जो है, खासकर रिंग रोड है, वो शहर के अंदर आगे है, आज भी स्थित है। उसके अलावा जो अंदरूनी इलाकों की सड़कें हैं, कुछ सड़कें जो शहर की हैं, जो NH की हैं, PWD की हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं, खासकर सीवरेज प्लांट और बाकी चीज़ें, स्वच्छता में रैंकिंग बहुत पीछे हो गई, जो कि अंबिकापुर का नाम इसलिए था क्योंकि स्वच्छता में अपने कैटेगरी में 2 लाख से कम आबादी की कैटेगरी में नंबर 1 की पोजीशन में था। तो वापस उस अपने लक्ष्य को पाना और 1 नंबर पे आना। उसके अलावा जो खास मुद्दा होगा वो रिंग रोड खासकर है, ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था नहीं हुई है। तो जो ट्रैफिक का हैवी भार जो अंबिकापुर में है, ये बहुत बड़ा समस्या अंबिकापुर शहर के लिए है। तो मेरा मानना है कि यही सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनाव में मुद्दे दोनों पार्टियों के लिए ये सबसे ज़्यादा अहम होंगे। सड़क की बात की जाए तो स्थिति काफ़ी खराब नज़र आती है, लोग भी इससे काफ़ी आक्रोश दिखाई देते हैं। क्या लगता है सड़क के अलावा वो कौन से और मुद्दे इस बार के होने वाले हैं निगम चुनाव में, जिससे जनता प्रभावित है और इसका असर दोनों ही राजनीतिक दलों पर पड़ने वाला है, वो चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो? देखिए, सड़क की अगर बात छोड़ें तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा या कहें लोगों की आवश्यकता है पानी। अंबिकापुर के कुछ क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया, लेकिन जो ऊपरी क्षेत्र से अंबिकापुर को वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसे में लोगों की समस्या पानी को लेकर ज़्यादा है। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंबिकापुर का जिस तरह से विकास होना चाहिए था 5 वर्षों में, वो विकास शायद नहीं हो पाया। कारण था कि आपसी मतभेद में शायद फंड की कमी के कारण अक्सर नगर निगम में, चूँकि हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो अक्सर ये आता था कि फंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं फंड की कमी के कारण जो विकास होना चाहिए था, जो नया विकास होना चाहिए था, ट्रांसपोर्ट नगर होना था, बस स्टैंड का विकास होना था, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी को सीधे तौर पर टच करते हैं, वो पूरे नहीं हो पाया। तो उसे लेकर भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है। तो कुल मिला देखा जाए तो सड़क, पानी, नाली, यही सब मेन मुद्दा है इस बार जो काफ़ी रोचक कर सकते हैं। अंबिकापुर नगर निगम के विकास को इन 5 सालों में आप कहाँ देखते हैं? क्या कुछ वो विकास हुआ जो जनता की ज़रूरत थी, या फिर
विकास की जो गति है वो थमी रही। विकास की गति थी जो काफ़ी धीमी थी, खास करके अंबिकापुर नगर निगम की अगर हम बात करें तो चूँकि चर्चा ये भी रही कि जैसे जो पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव या भूपेश बघेल के आपस में तालमेल नहीं बनने के कारण और नगर निगम को फंड उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिस कारण अंबिकापुर नगर निगम के क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाई। डॉक्टर अजय तिर्की हालांकि बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, कांग्रेस ने शायद उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है जातिगत समीकरण को देखते हुए हिंदू जो उराव है भगत मंजूषा भगत को अपना प्रत्याशी बनाया, तो लग रहा है कि इस बार काफ़ी मामला जो है वो फंसेगा और दोनों में से कोई एक विजय हो सकते हैं। कांटे की टक्कर रहने वाली है कुल मिला के। आपसे जानना चाहते हैं, वार्डों की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि पार्षदी का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, क्या कुछ वार्डों में आपको लगता है, आपके भी वार्ड की बात कर रहे थे, कितना विकास हुआ? नहीं देखिए, वार्ड की ही बात नहीं, मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अपने निगम क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। विकास हुआ है हमारे वार्ड में, तो कोई किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन यह है कि नाली की सफाई, सड़कों की जो स्थिति है वो मेरे वार्ड में ही नहीं पूरे अपने निगम क्षेत्र में कई बार है यहाँ पे खराब है। और अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो कैंडिडेट रखे गए हैं सामने, मंजूषा भगत जी, वो भी काफ़ी गद्दावर नेता हैं, काफ़ी पहले काफ़ी सारे समय से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। हालांकि पिछले 2014 में भी उनको टिकट मिला था, दावेदारी की थी उन्होंने और वो हार गई थी, उनको हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन इस बार जो है हो सकता है वो कांटे की टक्कर दें। ठीक है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं नगर निगम का इस बार क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? इस बार जो मुद्दे रहेंगे जैसे एनएच और पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें थी वो बाहर ही सड़कें थी, लेकिन नगर निगम के अंदर जो शहर वार्ड है उसमें जो नगर निगम की रोडें थी, मतलब जो ठेकेदार रोड में काम करते थे, आप पैर अगर ऐसे रखते थे तो रोड उखड़ कर बाहर बह जाती थी। तो कहीं ना कहीं निगम पे सवाल उठता ही रहा कि जो मोहल्ले जो वार्ड वासी हैं वो सड़कों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और नाली जो हमेशा बजाती थी, मतलब इतनी गंदगी, उसको ना साफ करते थे ना कुछ, मतलब पता नहीं क्या सोच के नगर निगम में वो लोग काम करते थे कि कुछ काम ही नहीं होता था वार्ड में। आप कौन से वार्ड से रहने वाले? वार्ड नंबर 42 से हूँ और मेरे वार्ड में तो अभी ना सड़क है ना पानी का बहुत कम है। पानी के लिए हम लोग बहुत बार नगर निगम में जाकर ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, अपने पार्षद को भी बता चुके हैं, पर अभी तक मूलभूत सुविधा जो है उससे हम लोग बहुत ही दूर है। और हमेशा हम पार्षद को बोलते रहते हैं कि हमारे नली बनवा दो और रोड बनवा दो। पानी के लिए आधा घंटा आता है, बाकी जगह हर जगह 1 घंटा आता है, हमारे आधा घंटा आता है। उसके लिए बहुत बार हम बोले हैं, पर हम तो चाहते हैं कि नगर निगम में जो भी है वो अच्छे से काम करे, पानी बिजली सड़क अच्छे से दे, बस हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा काम हो हमारे वार्ड में। ये तो बात सही है कि निगम का चुनाव है, तो ऐसे में जो स्थानीय छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और रही बात विकास की, तो सड़कों के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़े वैच रिपेयरिंग के लिए, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होता है। इस बार का निगम चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, कैसे आप इस बार चुनाव देखते हैं और वो मुद्दे कौन से होने वाले हैं शहर की जनता के? इस बार तो नगर निगम का जो चुनाव है खास करके अंबिकापुर के लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, उसको लेकर के जनता में कहीं ना कहीं असंतोष का भाव दिखता है और भाजपा को ऐसा लगता है कि उसका लाभ हमको मिलेगा। और दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं अपने अपने जीत का। जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो डॉक्टर अजय तिर्की, उनका कहना है कि हमने सत्ता पक्ष में रहते हुए भले ही साथ अपना जो है शासन नहीं दिया, कांग्रेस शासन जो है उनका साथ नहीं दिया, इसके बावजूद उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किया है शहर के लिए। और वहीं भाजपा का कहना है कि कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रही है, सड़कों का हालत तो देख ही रही है। खैर, चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं निगम चुनाव को, मुद्दा क्या कुछ है? क्योंकि निगम चुनाव है, मुद्दे की बात होगी, उन कैंडिडेट को लोग पसंद करते हैं जो उनका काम करे। क्या लगता है आपके वार्ड में कितना काम हुआ? देखिए, वार्ड की अगर स्थिति को देखें तो जितना काम होना चाहिए था वो तो नहीं हुए हैं, करीब आधे ही काम हुए हैं। और अगर पूरे शहर की अगर मैं बात करूं तो दोनों पार्टी के 10-10 वर्ष का यहाँ कार्यकाल रहा है और दोनों ने ही वादे किए थे कि हम जो अधूरे काम है उसको पूरे करेंगे, और दोनों ही पार्टी ने काम को नहीं करा पाया है। अब जो स्थिति आ रही है अभी यहाँ पर भाजपा की सरकार है और यहाँ महापौर की जो नई प्रत्याशी हैं
मंजूषा भगत वो पुराने कार्यकाल को लेकर कांग्रेस के आरोप भी लगा रही हैं, और वहीं जो वर्तमान के जो मेयर जो रह चुके हैं अजय तिर्की जी, उनका भी कहना है कि कुछ फंड ना मिलने की वजह से कुछ अधूरे काम हैं, और अगर फिर से वो आते हैं तो उस काम को पूरे करेंगे। तो बहरहाल देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल तो यहाँ जो है शहर का अधूरा विकास मुद्दा रहेगा। अंबिकापुर की जनता के मूड से ये तो स्पष्ट है कि इस बार निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दा गरमाने वाला है। वो चाहे सड़क का मुद्दा हो, ट्रांसपोर्ट नगर हो या फिर गोल बाजार हो, इस बार इन मुद्दों के आधार पर यहाँ की जनता शहर सरकार चुनने जा रही है। अंबिकापुर सीट से बस इतना ही। चुनावी अपडेट्स के लिए बने रहिए BS TV के साथ।